हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल पूजा मथुरिया ऑफिशियल में। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी और मैंने कोई वीडियो अपलोड भी नहीं किया है क्योंकि पिछले 18 दिसंबर को मेरी मम्मी का देहांत हो गया था और इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा माइंड ठीक नहीं था और मैं कोई वीडियो मेरा बनाने का मन ही नहीं करता। मैंने काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बनाया है और एक वीडियो और मैंने बनाया था रिपब्लिक डे का और तब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और आज मैं इस वीडियो में आपको भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराधों के बारे में बताने जा रही हूँ। और ये हमसे 10 अपराध कैसे हो जाते हैं अनजाने में, हमें पता भी नहीं चलता है। तो आइए हम इन 10 अपराधों के बारे में जानते हैं कि भगवान के नाम जप में हमसे 10 अपराध कौन से होते हैं। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। नंबर 1 जो है हमारा वो है कि भगवान नाम के प्रचार में, यानी भगवान नाम का जो प्रचार करते हैं जो भक्त अपना सारा जीवन समर्पित कर देते हैं भगवान नाम के प्रचार में, और उन भक्तों की, वो महाभक्त हैं, उन महाभागवतों की निंदा करना। नंबर 2, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। शिव ब्रह्मा और भी कई सारे देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं को भगवान के समान समझना, भगवान की गणना में रखना या उनसे भगवान बोलना, ये भी हमसे एक अपराध होता है कि भगवान तो सिर्फ एक ही हैं, कृष्ण, और उन्हें इन सारे देवी देवताओं को भगवान के समान समझना। नंबर 3 है आपका गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए और गुरु की अवज्ञा भी नहीं करनी चाहिए, ये भी हमारे 10 अपराधों में से एक अपराध है। नंबर 4 आता है हमारा वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् महाभागवतम और श्रीमद् भगवद गीता, ये जो हमारे ग्रंथ हैं वैदिक ग्रंथ, और भी सारे बहुत सारे वैदिक ग्रंथ हैं हमारे, वैदिक शास्त्र अथवा उनके जो प्रमाण हैं मिलते हमें, उनका खंडन करना, उनकी बात को नहीं मानना, ये भी हमारे 10 अपराध में से एक अपराध की श्रेणी में आता है। नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र, इसकी जप की महिमा को काल्पनिक समझना। इसको काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। अगर हम इसको काल्पनिक समझते हैं तो ये हमारे 10 अपराधों की श्रेणी में आता है। नंबर 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नंबर 7, नाम के बल पर पाप करना। भगवान के नाम और उनके जप के बल पर पाप करना या उस नाम के बल पर कमाई करना, ये भी हमारे एक 10 अपराध की श्रेणी में आता है। नंबर 8 है आपका हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के समान कर्म कांड के समान समझना। यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र है, इसके जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये कर्म कांड के अंतर्गत आता है और ये कर्म कांड नहीं है, ये तो सिर्फ भगवान के नाम को जप करके भगवान के धाम भगवत धाम में पहुंचने की एक रास्ता है। इसे कर्म कांड के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। अगर कोई व्यक्ति अश्रद्धालु है और भगवान को नहीं मानता है तो उस व्यक्ति को भगवान की महिमा के बारे में नहीं बताना चाहिए और ना ही उसे इस बात का उपदेश देना चाहिए कि हमें कैसे क्या करना, भगवान की पूजा करनी की नहीं करनी, हमें उसे कोई उपदेश नहीं देना चाहिए अगर वो भगवान को नहीं मानता है। तो ये भी 10 अपराध की श्रेणी में आता है। नंबर 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना। यानी कि जो हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उस पर विश्वास ना होना। अगर हमें विश्वास भगवान पर नहीं है तो हमारा जप करना बेकार है। और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी, यानी इस हम हरे कृष्ण महामंत्र की इतनी अगाध महिमा
सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उसके बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हरे कृष्ण महामंत्र को सुनते हैं, उसके बारे में और बहुत सारी हम लोगों को शिक्षाएं दी जाती हैं, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, ये भौतिक संसार में भौतिक आसक्ति बनाए रखते हैं कि ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है, और भी बहुत सारी ऐसी आसक्तियाँ, अपना पराया, ये सारी आसक्तियाँ बनाए रखना, ये भी भगवान नाम के जप में अपराध की श्रेणी में आता है। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना, यह भी अपराध ही है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचे रहें, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए और इन 10 अपराधों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। मैं भगवान के उन समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करती हूँ जो सबकी इच्छा को पूर्ण करने में कल्पतरु के समान हैं, दया के सागर हैं तथा पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरु भश्चा कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री वैष्णव ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। हरे कृष्णा।